बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झड़ी मूलगी में आपका स्वागत है। पहले तो बाबा जी आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो? प्रभु जी, मेरा नाम शंकर यादव है। मैं दिल्ली से हूँ और जन्म स्थल जो हमारा है उधर अयोध्या का है। और मैं अभी फ़िलहाल ओमकेश्वर से परिक्रमा अपनी शुरू की है। और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पर ये मूलगी में। हाँ जी। उसके पहले हमारा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, जो आप हमें मिले और बहुत बढ़िया से हमें सेवा की और इलाज किया। उसके लिए मैं बहुत। बाबा जी पहले बताओ, आपको किसने बताया कि नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है ऐसा? प्रभु जी, हमने ऐसे मोबाइल ऐसे देखते थे यूट्यूब पे। हाँ जी। देखते 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 यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो आई थी। एक वीडियो में देखा कि नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। तो हम लगभग साल भर से ऐसे देखते थे। तो हमने कहा ये नर्मदा मैया हैं कौन, कहाँ से निकली, कैसे आई। हाँ जी। और तो हमने फिर लगभग साल भर देखते देखते फिर उसमें हम लीन हो गए। बस वही वीडियो में देखने लगा, शुरू कर दिया। देखते देखते फिर पता लगा कि इसकी परिक्रमा होती है। ये मैया अमरकंटक से निकली हुई हैं और अरब सागर में जाके इनका समाप्त होता है। इनकी परिक्रमा होती है, 5-6 महीने लग जाते हैं। कहते 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा होती है और 3 साल 13 दिन की परिक्रमा भी होती है। तो फिर ऐसे ही फिर हमने कहा चलो, मैं भी पिछली बार हमने सोचा था परिक्रमा करने के, लेकिन बहुत कोशिश की लेकिन आ नहीं पाया। अब की बार एक बार हमने 2 नवंबर को टिकट करवाया, लेकिन उसमें भी नहीं नहीं यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, असफल रहा। फिर टिकट कैंसिल करवाया, फिर हमने तत्काल टिकट करवाई। फिर हमने करवाई टिकट लगभग 20 तारीख को। हाँ जी। 20 करवाई, 21 को पहुँचे। हाँ जी। 22 को हमने परिक्रमा शुरू कर दी। हाँ जी। और अरे वाह। तो और आपने जैसा यूट्यूब में आपने देखा था, जैसा देखा ऐसा है? नहीं बिल्कुल है तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। और लेकिन ये कठिनाइयों के साथ साथ मैया हमेशा साथ देती हैं। ऐसे बहुत सारे हमने अभी अभी हमें करीब 16-17 दिन हो गया करते करते। इसमें बहुत जंगल झाड़ियाँ सब कुछ मिलती है, लेकिन कई कई लोगों को देखा पैर में मोच आ जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। लेकिन फिर भी वो मैया के साथ साथ मैया ताकत देती है, चलते रहते हैं। और हर बहुत ऊंची नीची ज़मीन है, जैसे जैसे और जगह जगह आश्रम भी बने हुए हैं, लोग चाय पानी भी देते रहते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा और अच्छा लगा। और नहीं मैं बाबा, मैं ये बताऊँ आपको, आपके रास्ते में जो दिक्कतें आती है वो ये नहीं है। वो दिक्कतें यूँ आती है कि अपने कुछ थोड़े जितने जटिल कर्म होते हैं, कर्म बहुत सख्त होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, तो मैया उसको कुछ ना कुछ तरीके से हल करती है। कर्म तो भोगना हर किसी को है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, हर भगवान भी आए, उन्होंने भी अपने कर्म भोगे भोगे, हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी नहीं छूटा है। कर्म तो ऐसा है कि किसी को छूटता नहीं। सबको 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 भोगना है वो तो। मगर इतना है कि आप जो लाइन पे चल रहे हो, मैया के इसमें चल रहे हो, मैया के गोद में चल रहे हो, तो मैया का फर्ज बनता है कि वो कर्म तो आपका कटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध के साथ जुड़ा है। जी जी। और तो फिर भी वो हम वो उसको, आप जैसा आप बाहर रहते तो आपको ज़्यादा नुकसान होना था, वो इसमें मैया उसको आपको थोड़े में कटा बिल्कुल देती है। रहम कर देना ही तो हो सकता, पता नहीं कितना हो जाता, लेकिन शुक्र करो कि थोड़े में अभी फ़िलहाल में ऐसा लगा है। लेकिन फिर भी इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है, बिल्कुल चल फिर रहा हूँ हाँ और जी। चल भी सकता हूँ। लेकिन अब चलने की वजह से तो नहीं, सभी आपको तकलीफ हो आश्रम सकती। वाले सभी बोले कि अभी मत चलो, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर आगे चल के और दिक्कत हो नहीं, जाएगी। फिर आपको आगे चल के कोई ये नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ। फिर इधर थोड़ा सा जंगल टाइप एरिया है। हाँ। हाँ। वो उसके बाद प्रभु जी आप मिले और हमें दवा जो भी दिए, इलाज किए। तो इधर इधर के लोग कैसे लगते हैं बाबा जी? इधर ये महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत ही सेवा करते नहीं, हैं। लोग तो सेवा मैया के करते हैं, आपके भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी मांगते हैं मैया से कि मैया हमें सेवा दे। मैं भी अपने गुरु से मांगता हूँ, मैं अपने गुरु से जुड़ा हूँ। मैं जैसा कि आपको आपके दुल्ले के यहाँ भी बहुत सारे केंद्र हाँ हैं, जी, हाँ मानव जी, केंद्र बताए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिसके विश्व मानव रूहानी केंद्र मेरा जैसा अभी उसका हेड ऑफिस नवानगर है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो उनसे जुड़े होने की वजह से मुझे वो प्रेरणा मिलती है। हाँ जी। मैं कई सालों से जुड़ा हूँ, तो मैं
उसके वजह से हमें सेवा की प्रेरणा मिलती है, हर जीव की सेवा करनी है। और प्रभु जी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं सभी दिल्ली वालों के निवासियों से कहना चाहूँगा कि एक बार परिक्रमा करना जरूर आए, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर एक प्रकार से मतलब सब कुछ छूट जाता है और भक्ति में आदमी खो जाता है, ये बड़ी बात होती है। और मैं अपने इधर यूपी अयोध्या के मतलब जितने इधर हैं, आजमगढ़ और फैजाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, अभी इधर किसी को पता नहीं कि मतलब मैया नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। उधर किसी नहीं, को बहुत सारे लोग आते हैं, मगर वो अपना उसको ये नहीं करते, शेयर नहीं करते, उसको बताते नहीं दूसरे को, क्योंकि परिक्रमा है क्या, इससे आनंद क्या आता है। हम एक दूसरे को बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि मैया की परिक्रमा क्या है। और आपको एक बता दूं, संसार में कोई भी नदी की परिक्रमा नहीं होती है, वनली एक नर्मदा मैया की होती है। हाँ जी, हाँ जी। और एक ऐसा भी मैंने देखा है कि कोई नदियों का पुराण नहीं है, सिर्फ मैया नर्मदा का ही पुराण है। कहते हैं कि मैया गंगा से भी जो गंगा जी हैं, गंगा से भी ज़्यादा मैया नर्मदा जी की वो माना गया है। कि ये साक्षात शिव कन्या है। शिव कन्या है, मतलब शिव जी की ये दुलारी है। और कहते हैं मैया गंगा जी में थोड़ी देर के लिए जैसे आज शरीर का जो होता है वो किया जाता है, लेकिन इन मैया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका जल जो इतना पवित्र है, यही जल लोग सेवन करते, इसी जल से सारे शरीर के कष्ट दूर हो जाते। यही बात होती ये है चीज़ भैया। मैंने देखी है अभी, मतलब 15-16 साल में मतलब मुझे भी कई प्रकार शरीर में दिक्कत थी, लेकिन मैंने मैया का जल साथ साथ तट से चलते हुए पिया। बहुत ही मतलब हर एक शरीर के हर एक अंग अंग में दर्द था, सारा दूर हो गया। जैसे परिक्रमा करते थे शाम, मतलब चलते थे दिन भर, शाम को जैसे रुकते थे पता नहीं चलता था हमने मतलब हमने पैदल परिक्रमा की है, या 20 किलोमीटर चले या 25 चले या 15 चले, ऐसा कुछ नहीं एहसास होता था। बस ऐसा लगता आगे चल के फिर सुबह उठ के तैयार हो जाते थे, फिर आगे के लिए चलना है। और हमें मतलब मैया वहाँ तक हमें जाना है, फिर वहाँ से वापसी भी होना है। मतलब हाँ, बहुत वो- आनंद ही, मतलब आनंद, इतना आनंद लगता है कि मतलब इतनी वो मिलती है, खुशी मिलती है कि मतलब क्या बताएं, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। यही तो बात होती है। देखो, आप घर पे रहते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी फिक्रें होती है घर की, संसार की, सबकी। मगर यहाँ आप जब चलोगे तो आपको जो घर संसार में जो पांचों चोर लगने वाले पीछे लगे रहते, काम, क्रोध, दो, मोह, ये बहुत पीछे लगे रहते हैं, बहुत पीछे ये बहुत लगते हैं। सताते हैं। हाँ। मगर आप जब ये रास्ते में परिक्रमा में रहोगे तो ये बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं और यहाँ देखा हूँ, मतलब खुद ऐसा अनुभव किया हूँ, मतलब खुद को, मतलब हम दिल्ली से आए, मतलब हाँ जी, फैमिली है हमारी। हाँ जी, और हमने यहाँ क्या है, मतलब अनुभव में ऐसा लगा कि मतलब यहाँ पे मतलब मैया की बस उसमें धुन में लग जाते हैं। हाँ जी। फैमिली से मतलब उतना जैसे मतलब ये नहीं कि चलो हम इधर पूजा कर रहे हैं, दिमाग कहीं और लगा था, ऐसा नहीं है। बस जब तक पूजा में लगे रहते तब तक उसमें हो जाता, उसके बाद जब पूजा वूजा कर लेते हैं, खाली टाइम मिलता तो चलो ठीक है। लेकिन ये मैया की बड़ी कृपा है। ये लगी होती है मैया। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैया के इसमें ये पांचों विकार कम होते हैं। हर इंसान के, हर जो परिक्रमा में रहता है उसके, हर यहाँ से जाते जाते आपको तो ये बहुत कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं बता सकता कि वो छूट जाएंगे, मगर कम हो जाते, बहुत ही कम हो जाते। और इंसान सेवा में लग जाता कि सेवा की चीज़ है ऐसा, बिल्कुल। क्योंकि वो भाव जग जाता है, जागृत हो जाता है हर परिक्रमा वासी के अंदर। और यहाँ वो एक चीज़ और देखा हूँ, मैं आया मतलब यहाँ हर कोई परिक्रमावासी को मतलब चाहते हैं कितनी सेवा करूँ, मतलब उनको जो परिक्रमावासी उनको एक प्रकार से वो मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं। और हाँ जी, ये चीज़ मैंने देखा हुआ है ऐसा, मतलब हमने बहुत जगह, हमने बहुत स्थान पे गया हूँ, हरिद्वार वगैरह मतलब, और माता वैष्णो देवी गया हूँ, और इधर अपने कुरुक्षेत्र में गया हूँ, कुरुक्षेत्र नहीं, ये चित्रकूट में गया हूँ। लेकिन यहाँ का कुछ अलग ही है। हाँ, तो आप ये बात सही बता रहे हो कि भैया ये ऐसा देखने में आता है कि आप
और कहीं यात्रा में जाओगे, वही कहीं देव दर्शन को लिए जाओगे, वो तो वहाँ जो आनंद नहीं मिलता है, वो आनंद यहाँ मिला नहीं, जो आनंद यहाँ मिलता है। और इतना प्यार है यहाँ पर, मतलब परिक्रमावासियों के लिए इसका तो कोई अभी आपने जितना देखा कहा जाए वो भी कम है। एक बाबा जी, मैं अभी मुलाकात ले रहा था, बाबा जी का दिल भराया, दिल भरते भरते तो मेरा भी दिल भराया। वो माँ के प्रति इतनी सेवा भाव होती है, और वो देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ऐसा मैया है ये। अब वो बता रहे हैं कि मैं उनका बखान नहीं कर सकता, मैं तो दुनिया का, संसार का कोई भी आदमी उसका बखान नहीं कर पाएगा, मैया का बखान कोई नहीं कर पाए, हम भी नहीं कर पाएंगे। उतनी हमारी जीवा में सामर्थ्य नहीं है, उतनी ताकत नहीं कि वो उनका बखान कर देवे। ऐसा मैया का वर्णन है, क्योंकि आदि भी वो है और अंत भी वो है। बिल्कुल 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 वो मैया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैया से मैं आपको यही अरदास करूंगा कि आप यहाँ आए, नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुरपानी झाड़ी मोलगी में आए, और आपने जो मुलाकात दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं आप मैया के चरणों में यही विनती करूंगा कि जो आपकी यात्रा है मंगलमय और सुखमय करो, और आपकी जो अच्छी इच्छा है मैया पूर्ण करे। नर्मदे हर। नर्मदे है प्रभु।